Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. So, students, today we are going to start the new chapter of your class, that is chapter number 10, name Reaching the Age of Adolescence. So, students, one of the most important feature of living things is that is their ability to grow and reproduce. ठीक है. अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग थिंग्स की स्पेशल क्वालिटी क्या होती है कि वो ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स हैं जो कि ग्रो अप होते हैं एक सर्टेन एज तक और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. So in this chapter what we are going to do, we are going to learn about the changes that occur in the human body after that a person becomes capable of reproduction. ठीक है. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब वो रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं. पिछले चैप्टर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. ठीक है. नाउ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं जब एक पर्सन केपेबल होता है रिप्रोडक्शन के. ओके. सो फर्स्ट थिंग इज अडोलेसेंस. इस चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ अडोलेसेंस. तो आपको पता होना चाहिए कि अडोलेसेंस का मतलब क्या होता है. ठीक है. ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस. आप जैसे जैसे बढ़ते हो, ठीक है, वो कैसा प्रोसेस है. नेचुरल प्रोसेस है. राइट. द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स आर इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलेसेंस एंड अडल्टहुड. तो एक पर्सन के ह्यूमन बीइंग में जो स्टेजेस आती हैं ग्रोथ की वो कौन कौन सी होती है. इन्फेंसी होती है जब वो बहुत छोटा बच्चा होता है. ठीक है. चाइल्डहुड उसकी एक एज होती है. अडल्सेंस जहाँ पर वो अडल्ट हो जाता है. एंड अडल्टहुड. ओके. तो द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन अ बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोड्यूस repetitive maturity is called adolescence. ठीक है. adolescence क्या है. द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी. एक ऐसी स्टेज है जहां पर ग्रोथ भी होती है और मेच्योरिटी भी होती है. फ्रॉम बर्थ टू 2 years ऑफ एज इज कॉल्ड इन्फेंसी. अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे. मैंने आपको 4 स्टेजेस बताई. इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्सेंस एंड अडल्टहुड. ठीक है. तो इन्फेंसी क्या होती है. इन्फेंसी एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे बर्थ, जैसे जन्म हुआ है बच्चे का, तो उस बर्थ की एज से लेकर के 2 years तक की एज जो होती है उसको हम बोलते हैं इन्फेंसी. और उसमें जो बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट. ओके. नाउ सेकेंड थिंग है चाइल्डहुड. अब चाइल्डहुड क्या है बेटा. चाइल्डहुड इज द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी. अगेन ये भी एक ग्रोथ एंड मेच्योरिटी की स्टेज है, लेकिन 2 years से लेकर के 11 years तक. ठीक है. थर्ड इज अडोलेसेंस. तो अडोलेसेंस भी एक ग्रोथ और मेच्योरिटी की स्टेज है. फ्रॉम 11 years टू 18 और 19 years. ठीक है. 11 years से लेकर 18 years तक की स्टेज को हम बोलते हैं अडोलेसेंस. राइट. नाउ ये जो अडल्सेंस है एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है. ट्रांजिशनल पीरियड क्यों बोल रही हूँ मैं इसको. बिकॉज फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है. फिजिकल मतलब हमारी बॉडी का भी ग्रोथ होता है और मेंटल मतलब हमारे ब्रेन का भी डेवलपमेंट होता है. ठीक है. नाउ दिस अकर्स बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड. ठीक है. ये कब होता है. अडल्सेंस कौन सी स्टेज है जो चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में आती है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन अ बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड अडल्सेंस. मतलब एक ऐसा पीरियड हमारी लाइफ का जहाँ पे हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. और चेंजेस क्यों होते हैं. ताकि हमारी बॉडी एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच सके. इस स्टेज को हम बोलते हैं अडल्सेंस. नाउ ऐसा पर्सन जो इस एज से पास ऑन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं अडल्सेंट. क्या बोलते हैं. अडल्सेंट. इन गर्ल्स अडल्सेंस में बिगिन अ ईयर और 2 अर्लियर देन बॉयज. अगर मैं गर्ल्स और बॉयज की बात करती हूँ तो गर्ल्स में अडल्सेंस स्टेज जो होती है वो बॉयज से पहले आ जाती है. 2 to 3 years पहले आ जाती है. ओके. ऑल्सो द पीरियड ऑफ अडल्सेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर एक पर्सन का अलग अडल्सेंस पीरियड होता है.
ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को 11 ईयर्स में आ रहा है तो दूसरे को 18 ईयर्स बाद आएगा, नहीं, किसी को 11 ईयर्स में आ रहा है एडोलेसेंस, किसी को 12 में, किसी को 10 में, किसी को 9 में, ठीक है। बॉडी और पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, डिफरेंट होता है। अब जैसे इन दिस पीरियड ऑफ एडोलेसेंस कवर्स द टीनेज, पूरा टीनेज पीरियड जो होता है उसको कवर कर रहा है, मतलब 13 से 18 ईयर्स, राइट। तो अडल्सेंट एज को या अडल्सेंस को ही हम टीनेजर्स भी बोलते हैं। ओके, आई होप अडल्सेंस मैंने क्लियर कर दिया हो आपको कि अडल्सेंस क्या होता है। तो अडल्सेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी फ्रॉम which period, from 11 years to 18 years, or it is the period in which growth and maturity takes place to attain a reproductive maturity। ठीक है, ये एक ऐसा पीरियड है जो कि ग्रोथ करता है, क्यों, ताकि हम एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक पहुंच सके। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्यूबर्टी। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जब अडल्सेंस पीरियड आता है तब। तो most of the changes in boys and girls become capable of reproduction that marks the onset of puberty। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो मार्क करता है कि अब प्यूबर्टी स्टेज यानी प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ओके, द एज एट विच production of sex hormones or sex gametes begin and a boy or a girl becomes sexually mature टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी कैसी एज है, प्यूबर्टी एक ऐसी एज है जहां पर सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, सेक्स गैमेट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और एक पर्सन जो है गर्ल या बॉय सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तो उस स्टेज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी, राइट। जनरली बॉयज में प्यूबर्टी आती है एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स, जबकि गर्ल्स में puberty will start at the age of 10 to 12 years on attaining puberty। now in case of male child, अगर मैं मेल चाइल्ड की मतलब बॉय चाइल्ड की बात करती हूँ, तो टेस्टीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स। टेस्टीज हमारी बॉडी में होती है, ठीक है, मेल बॉडी में होती है टेस्टीज, और उसमें क्या होता है, हमने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा भी है, ठीक है। जब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था टेस्टीज होती हैं मेल्स में, ठीक है, जिसमें स्पर्म्स का डेवलपमेंट होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ सेक्स हार्मोन जो होता है मेल में टेस्टोस्टेरोन, वो भी प्रोड्यूस होने लग जाएगा, ठीक है, इस एज पे, प्यूबर्टी वाली एज पे। अब सेकंड केस जब हम फीमेल चाइल्ड की बात करते हैं, तो ओवरीज जो होती है जहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ओवा फॉर्म होने लगता है, और सेक्स हार्मोन जो होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। नाउ थर्ड थिंग, चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड अडल्सेंस। जब कोई भी पर्सन प्यूबर्टी और अडल्सेंस की एज को अटेन करता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ओके, ड्यू टू द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द बॉडी। अब ये चेंजेस क्यों आते हैं, ये चेंजेस आते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा होता है। द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, अब कौन कौन से चेंजेस होते हैं, यहाँ पे 6 चेंजेस लिखे हैं। इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड, चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी का जो शेप होता है वो चेंज होने लगता है। वॉइस में चेंज आता है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है, स्वेट मतलब हमारी बॉडी में जो पसीना आता है, स्वेट आता है, उस वो बढ़ने लगता है। और सिबेशियस ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं, जो ऑयल सिक्रीट करते हैं। हमारे फेस पे हमको थोड़ा सा ऑयल अगर लगता है तो वो ऑयल कहाँ से आता है, सिबेशियस ग्लैंड से आता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। एंड लास्ट, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, हमारी बॉडी में मेंटल मैच्योरिटी आ जाती है, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी आ जाती है, एंड इमोशनल मैच्योरिटी भी आ जाती है। अब वन बाय वन ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन डिटेल, हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंक्रीज इन हाइट, हाइट में इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, देयर इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों में होती है। This increase in the height is due to the increase in the length of bones of arms and legs along with the internal body organs। बॉडी में हाइट इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि बॉडी के अंदर बोन्स जो होती हैं,
आर्म्स की बोन्स और लेग्स की बोन्स, दोनों की बोन्स जो होती है उनकी लेंथ बढ़ती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी भी लेंथ बढ़ती है, इसलिए हाइट इंक्रीज होती है। नाउ एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ, अब एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ अकॉर्डिंग टू एज हम लोग देखें तो 8 ईयर्स में बॉयज में 72% हाइट का डेवलपमेंट हो जाता है, गर्ल्स में 77 हो जाता है। तो अलॉन्ग वाइज 18 ईयर्स तक 100% डेवलपमेंट होता है हाइट में इन बॉयज एज वेल एज इन गर्ल्स। नाउ हाउ यू कैन कैलकुलेट द फुल हाइट, आप फुल हाइट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पर्सन की? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट हाइट, एक पर्सन की प्रेजेंट हाइट कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9 ईयर्स ओल्ड एक बॉय है, उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है, 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, अब प्रेजेंट हाइट की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 120 अपॉन परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, ठीक है। अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल 75% निकालना है मुझे, तो मैं 75 नीचे रखूंगी, तो अप्रोक्सीमेटली उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी 160 सेंटीमीटर टॉल, ओके। नाउ here one activity is given by the age of 11 की एज पे एक बॉय की हाइट जो है 81% इंक्रीज हो गई है, while a girl has reached 88%, जबकि एक गर्ल की हाइट सेम एज में 11 ईयर्स की एज में उसकी हाइट जो है 88% तक पहुंच गई है। अब हमको एक ग्राफ बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एज लिखा है एज इन ईयर्स और यहाँ पर लिखा है परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, हम मार्क करते जाएंगे। रेड डिनोट्स बॉय और ग्रीन कलर जो है वो गर्ल की हाइट बता रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमको क्या समझ में आया कि गर्ल की हाइट कंपैरेटिवली जल्दी बढ़ रही है एज कंपेयर टू बॉय, okay. So the increase in height varies in different individuals, some may grow suddenly at puberty and then slow down, कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्यूबर्टी के टाइम पे एकदम से हाइट बढ़ती है फिर वो स्लो डाउन हो जाते हैं, व्हेन अदर्स ग्रो ग्रेजुअली, तो कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जो ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। सो स्टूडेंट्स हाइट जो होती है इंडिविजुअल की दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक होता है इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब क्या, the height depends on the genes inherited from parents, हमारे पेरेंट्स से हमको हाइट मिली होती है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो कुछ पेरेंट्स की हाइट, मदर फादर की हाइट अगर लंबी है, ठीक है, हाइटेड है पेरेंट्स, तो उनका चाइल्ड जो होगा वो भी हाइटेड होगा, मतलब हेरिडिटी, ऐसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में। दूसरी चीज जो होती है वो होते हैं न्यूट्रिशन, हम ऐसे फूड खाते हैं जो प्रोटीन्स में, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, विटामिन ज़्यादा है, जिसकी वजह से बोन्स मसल्स, ठीक है, उनको चांस मिलता है कि वो एक उनको अच्छा एक नरिशमेंट मिल जाए ग्रोथ के लिए, तो उसकी वजह से भी हमारी हाइट इंक्रीज हो जाती है। नाउ सेकेंड थिंग इज चेंज इन बॉडी शेप, ठीक है, बॉडी शेप में भी चेंजेस आते हैं, मैनी चेंजेस आकर इन बॉडी शेप ड्यूरिंग प्यूबर्टी। कौन कौन से चेंजेस आते हैं, बॉयज़ की अगर मैं बात करूं तो बॉयज़ के शोल्डर्स जो होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है, चेस्ट जो होते हैं वो वाइडर हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी की मसल्स ग्रो होने लगती है एज कंपेयर टू गर्ल्स, बॉयज़ की ज़्यादा ग्रो होती है मसल्स, सो बॉडी ऑफ बॉयज लुक्स वेरी मस्क्यूलर। हमने देखा होगा एक गर्ल और बॉय के बीच में, तो बॉय के जो बॉडी होती है वो थोड़ी मस्क्यूलर मसल्स से भरी हुई रहती है, जबकि हम गर्ल्स की बात करते हैं तो इन गर्ल्स हिप गेन्स वेट, जो हिप्स होते हैं वो वेट गेन करते हैं, ठीक है, और बिलो द वेस्ट जो पेल्विक रीजन होता है, पेट के जो नीचे, स्टमक के जो नीचे का रीजन होता है पेल्विक रीजन, उसमें ज्यादा वेट गेन होता है, ठीक है, और वो वाला पार्ट थोड़ा वाइडर हो जाता है। फिर गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये कुछ चेंजेस है जो हमारी बॉडी शेप को चेंज करते हैं। थर्ड थिंग इज चेंज इन वॉइस, प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी वॉइस बॉक्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से आवाज आती है, ठीक है, जिसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं, बॉयज में वो डेवलप होता है लार्जर, ठीक है। ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड द नेक, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर में एडम्स एप्पल, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल, इसमें बॉयज में क्या होता है, ये एडम्स एप्पल जो होता है ये ग्रो होने लगता है,
ठीक है, जो थ्रोट के नीचे होता है, इसलिए बॉयज की वॉइस जो होती है थोड़ी सी भारी होती है एज कंपेयर टू गर्ल्स। अब गर्ल्स में क्या होता है, वॉइस बॉक्स जो होता है ना इज हार्डली विजिबल, गर्ल्स में विजिबल नहीं होता क्योंकि वो स्मॉल होता है साइज में, और इसीलिए गर्ल्स की आवाज जो होती है, वॉइस जो होती है हाईली पिच्ड होती है। ठीक है, हाईली पिच्ड मतलब तीखी होती है, लेकिन उनकी आवाज डीप नहीं होती है। ओके, नाउ यू मे हैव नोटिस्ड दैट द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास बिकम्स रफ एंड हॉर्स। आपने अपनी क्लास में देखा होगा कुछ बॉयज की आवाज बहुत जोर से आती है, ठीक है, बहुत रफ होती है, बहुत भारी आवाज होती है। ठीक है, दिस इज टेम्पररी एबनॉर्मेलिटी इन मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स। दिस स्टेट में परसिस्ट फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स, बट आफ्टर दैट द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। अब प्यूबर्टी के टाइम पे कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक, कुछ दिन तक आवाज थोड़ी भारी रहती है, बट आफ्टरवर्ड्स it becomes normal. Now fourth thing is increased activity of sweat and sebaceous glands. ठीक है, sweat और sebaceous gland जो होते हैं वो increase होते हैं। अब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, स्किन हैज टू ग्लैंड्स, एक स्वेट ग्लैंड होता है और एक सिबेशियस ग्लैंड होता है। तो स्वेट ग्लैंड जो होता है वो स्वेट प्रोड्यूस करता है, मतलब पसीना प्रोड्यूस करता है, और सीबेशियस ग्लैंड जो होता है वो ऑयल या सीबम जो होता है, जो स्किन को ऑयली बनाता है, वो प्रोड्यूस करता है। अब प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, जब प्यूबर्टी की एज आती है तब एक पर्सन का स्वेट और सीबेशियस ग्लैंड दोनों की एक्टिविटी इंक्रीज होने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत आपकी फेस पे ऑयल आता है या फिर स्वेट आता है। अब ड्यू टू दिस अडल्सेंस गेट्स एक्ने, इसलिए जब हम प्यूबर्टी की एज में बढ़ रहे होते हैं तो हमारे फेस पे एक्ने हो जाते हैं। एक्ने मतलब पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे। दिस पिंपल्स ऑन द फेस मेक द अडल्सेंस मोर सेल्फ कॉन्शियस। पिंपल्स की वजह से सबको लगता है कि पिंपल्स इतने ज्यादा क्यों हो गए फेस पर, तो सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। तो इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ स्वेट इन द आर्म पिट में रिजल्ट इन द कैरेक्टरिस्टिक अडर ऑफ द बॉडी। अब आर्म पिट्स मतलब अंडर आर्म्स में अगर स्वेट इंक्रीज होता है तो वो आपकी बॉडी को एक अलग ऑडोर देता है, अलग स्मेल देता है। ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, द मेल सेक्स ऑर्गन्स, अभी मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था मेल सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं, टेस्टिस और पेनिस, वो डेवलप होते हैं बॉयज में। टेस्टिस जो होता है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करने लगता है। फीमेल बॉडी में ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूटेरस, ये सब एनलार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं गर्ल्स में, और एग्स स्टार्ट होते हैं मैच्योर होना। ओवरीज जो होती है वो एग रिलीज करना स्टार्ट करती है। नाउ लास्ट वन इज रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। आपको कैसे मेंटल डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, इमोशनल मैच्योरिटी कैसे आएगी। वी ऑब्जर्व वेरी कॉग्निटिव, इमोशनल एंड एटीट्यूडनल चेंजेस इन adolescence. Adolescence is the time when the brain acquires the greatest capacity for learning. ठीक है, इस एज में बहुत ज़्यादा लर्निंग एबिलिटी भी आती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है क्योंकि। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू देयर फ्रेंड्स। हम इस स्टेज में अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स जो कहता है उसकी बातों में आ जाते हैं, वो सब करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कंफ्यूज्ड फील करते हैं। ठीक है, किसी को बहुत जल्दी रोना आ जाता है, सैड फील होता है, तो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस और स्ट्रॉन्ग मूड्स होते हैं। ठीक है, वन में बिकम मोर सेंसिटिव और इजीली लूज टेम्पर, किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है इस पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, क्यों, इन सब चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज्यादा रो रहे हो, ठीक है, तो इस एज में ये सब नॉर्मल होता है क्योंकि आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो सिक्रीट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप एक इमोशनल मैच्योरिटी गेन करते हो। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आपका टेम्पर कंट्रोल नहीं करना है। आपको आपका गुस्सा, आपका इमोशनल सब एज वेल एज everything you have to control. Now some become self conscious and start feeling the need for acceptance and understanding. तो कोई सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि हमें कोई समझे, हमें कोई एक्सेप्ट करे, राइट। नाउ सर्च फॉर अ यूनिक सोशल आइडेंटिटी फॉर देमसेल्व्स। कुछ
लोग ऐसे होते हैं इस एज में, प्यूबर्टी वाली एज में, कि उनको लगता है कि हमारी एक इमेज बननी चाहिए, ठीक है, तो वो अपनी इमेज के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, कुछ इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी और माइंड में इतने सारे चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट भी होते हैं। सो दिस इज सो नॉर्मल इन दिस प्यूबर्टी एज। अडल्ट शुड लर्न टू कोप अप विद स्ट्रेस। उनको क्या सीखना चाहिए? स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, ये चेंजेस के साथ स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है। दे शुड नॉट लूज कॉन्फिडेंस। उनको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। मतलब आप एक ऐसी स्टेज में हो स्टूडेंट्स जहां पर आप एक प्यूबर्टिक एज में हो, ठीक है, आप प्यूबर्टिक एज में हो, तो आप इसको बेटर समझ सकते हो कि आपको स्ट्रेस भी होता होगा, आपको इनसिक्योरिटी भी होती होगी, आप कंफ्यूज फील भी करते होगे, आप अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्ट भी होते होगे। बट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल हार्मोनल, ये सब हार्मोनल है। तो आप इन सब चीजों के साथ डील करना आना चाहिए। आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। आप में एंजाइटी भी डेवलप होती है, घबराहट भी डेवलप होती है, ठीक है, आपको डर भी लगता है, तो पर आपको इन सब चीजों को हैंडल करना आना चाहिए। दे मे टेक गाइडेंस। आप अपने पेरेंट्स से गाइडेंस ले सकते हो, आपके टीचर से गाइडेंस ले सकते हो, एंड यू शुड फील हैप्पी टू हेल्प देम, ठीक है। और हम यहाँ पर आपके पेरेंट्स हो या हम हो, हम सब हैप्पी होंगे अगर हम आपको हेल्प कर सके। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट द चेंजेस विच द adolescent और द प्यूबर्टिक पर्सन गोज थ्रू। ये सारी उन चेंजेस के बारे में बात करी आज मैंने, जो एक प्यूबर्टिक पर्सन जो होता है, यानी अडल्सन जो होता है, इतने सारे चेंजेस के थर हो जाता है। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बट कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।